हेलो बच्चों, क्लास 6 सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री से हम शुरू करेंगे। आज 7th चैप्टर है हिस्ट्री का। नेम, नए प्रश्न और नए विचार। अनघा के विषय में बताया गया है कि अनघा सैर के लिए निकली है, बनारस जा रही है स्कूल की तरफ से। तो वहाँ पर उसने जो जो देखा वो उसी के विषय में बताया गया है। सबसे पहले उसने बौद्ध धर्म के विषय में जो सारनाथ का स्तूप है वो देखा, तो उसके विषय में बताया गया है। महात्मा बुद्ध के विषय में है। महात्मा बुद्ध को सबसे पहले शुरू में सिद्धार्थ या गौतम के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 2500 ईस्वी पूर्व हुआ था। उस समय लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन हो रहे थे। महाजनपद के जो कुछ राजा थे वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे। बुद्ध जो है क्षत्रिय थे, एक छोटे से चाणक्य गण से संबंध थे। युवावस्था में ही उन्होंने घर छोड़ दिया था। भ्रमण कर रहे थे, काफी समय तक वो घूमे इधर उधर ज्ञान की प्राप्ति के लिए। उन्होंने नए नए रास्ते, विचार, ये सब कुछ ढूंढने का ये निश्चय किया। अंत में उन्हें बोध गया, बिहार में है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की, तो उन्हें वहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वो बुद्ध बन गए। फिर वो वाराणसी के निकट सारनाथ में आए। वहां पर उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कहाँ पर पहली बार उपदेश दिया? वाराणसी के निकट सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने अपना जो बचा हुआ जीवन था पैदल यात्रा में ही गुजारा। वो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल आते जाते रहते थे और लोगों को शिक्षा देते रहते थे। तो अब ये तो थे उनके जीवन के विषय में। तो उनके जीवन जो बहुत कष्टों से भरा हुआ था, उन्होंने शिक्षा दी कि जो हमारे कष्ट हैं वो हमारी इच्छाओं के कारण होते हैं, क्योंकि इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हम जो चाहते हैं वो उससे जो हमें मिल भी जाता है तो फिर दूसरी इच्छा। तो इस प्रकार जो है तृष्णा, इसको तृष्णा कहा गया है, लिप्सा या तृष्णा। तो आत्म संयम ऐसा है कि अपनी आत्मा पर, अपने मन पर कंट्रोल पाकर ही मनुष्य ऐसी लालसाओं से जो है मुक्ति पा सकता है। उन्होंने लोगों को शिक्षा दी कि वो मनुष्य के साथ जानवरों जैसा व्यवहार ना करे, आपस में मानवता अपनाए, सभी के साथ दयालुता का व्यवहार करे। हमारे कर्मों के परिणाम हैं, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, तो हमारे जीवन के साथ साथ चलते हैं। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे ही मनुष्य को फल भुगतना पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो है प्राकृत भाषा में दी। भाषा जैसे हम आपको पता है, हिंदी भाषा होती है, अंग्रेजी होती है, पंजाबी होती है। तो उस समय सबसे पुरानी जो भाषा है प्राकृत भाषा थी, ये उस समय की प्रचलित भाषा थी। प्रचलन में यानी कि वो वही जो है उस समय की भाषा चलती थी। तो उसमें जो है उन्होंने इसी भाषा में अपने संदेश दिए। बुद्ध ने कहा कि लोग शिक्षा केवल इसलिए नहीं स्वीकार करते कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे इस विवेक से नापे। कुछ ये सारनाथ का स्तूप देखो आपके सामने बना हुआ है।
कुछ कहानी भी हम जो है कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद बच्चों। आज यहाँ तक आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है।